भैया बहनों, वंदे मातरम। आज हम विज्ञान विषय कक्षा 6 में पाठ 1 भोजन यह कहाँ से आता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सत्र 2021-22 में सभी भैया बहनों का स्वागत है। अपनी साइंस की बुक सभी भैया बहन निकालें जिसमें पाठ 1 भोजन यह कहाँ से आता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? हाँ, ये बात सत्य है। 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ, जिसमें क्रियाकलाप 1 दिया है। क्रियाकलाप का मतलब है करके देखना, यानी प्रयोग करना। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यानी अपने साथियों से आपको पूछना है कि उन्होंने सुबह से शाम तक क्या खाया। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले, यानी अलग अलग राज्य जैसे राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, इस प्रकार अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं, तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, यानी कोशिश करेंगे। अपनी नोटबुक में यानी अपनी कॉपी में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव यानी जितना हो सके अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। ये नीचे एक सूची दी है, यानी सारणी दी हुई है। सारणी 1.1 हम क्या खाते हैं। विद्यार्थी या दोस्त का नाम या सहेली का नाम इधर लिखेंगे और पूरे दिन में खाए गए उनके द्वारा जो जो चीज़ें खाई गई है उन खाद्य यानी खाने की चीज़ों के नाम इधर लिखेंगे। इस प्रकार ये सारणी 1.1 हम भरेंगे। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, यानी एक ही तरह की नहीं, कई प्रकार की चीज़ें खाते हैं। चित्र 1.1 खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं। पके चावल के बारे में सोचो। अपने घर में चावल बनाती है आपकी माता जी, तो वो किस प्रकार बनाती है, क्या क्या चीज़ें काम में लेती है, आप देखेंगे। हम कच्चा चावल लेते हैं और फिर उसे पानी में उबालते हैं जिससे पका चावल प्राप्त होता है। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है, एक तो कच्चे चावल और एक पानी। ये 2 पदार्थ या संगठक कहलाते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो ये हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। यानी सब्जी बनाने में हमने कौन कौन से संगठक काम में लिए, एक तो कच्ची सब्जियां, दूसरी नमक, तीसरा मसाला, चौथा तेल। इन चीज़ों ये सब क्या कहलाते हैं, सब्जी के संगठक कहलाते हैं जो भी हमने सामग्री ली है। क्रियाकलाप 2 अगला प्रयोग है कि सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके, यानी बातचीत करके, चर्चा का मतलब जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त यानी काम में ली गई, प्रयुक्त का अर्थ कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इसी सूची में जोड़ेंगे। सारणी 1.2 खाद्य व्यंजन, यानी जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसको खाद्य व्यंजन बोलेंगे। जो खाने की चीज़ें हैं जैसे रोटी है, दाल है, सब्जी है, हलवा है, ये सब, और उनकी कच्ची सामग्रियां भी दी हुई है 1.2 में। खाद्य पदार्थ का नाम इधर लिखेंगे। दूसरी तरफ कच्ची सामग्री जो उस खाद्य पदार्थ को बनाने में काम में ली गई है, यानी संगठकों के नाम। रोटी, चपाती, आटा और जल लेंगे इसको रोटी चपाती बनाने के लिए। कच्ची सामग्री में आटा, जल लिख देंगे। फिर दाल बनाते हैं तो इधर दाल खाद्य पदार्थ में और कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले आदि। इस प्रकार जो भी हम खाद्य पदार्थ बनाएंगे उनमें क्या क्या कच्ची सामग्री लेंगे उनका नाम इधर सामने लिखेंगे। पृष्ठ 2 पर आगे आप देखेंगे हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं, यानी एक जैसी चीज़ें ही काम में लेते हैं कुछ भोजन बनाने में। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं। 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, यानी जो खाने की चीज़ें हैं वो कहाँ से प्राप्त होती है उनको बोलते हैं स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना, यानी
अंदाज़ा लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है, यानी सरल हो सकता है। चित्र 1.2a, यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। चित्र 1.3, कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। चित्र 1.2b, क्रियाकलाप 3। अब तीसरा प्रयोग आप देखेंगे और इधर चित्र भी देखें। ए वाला कुछ पादप स्रोत, दूसरे 1.2 में खाद्य संगठक के स्रोत, कुछ जंतु स्रोत। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध यानी पूर्व माने पहले जो सारणी बनाई है खाद्य पदार्थों में उनके संगठकों के स्रोत का जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़ेंगे। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हमें क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। यानी जो विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं वो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जैसे अन्न के लिए बताया गया है तो सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। कौन? पौधे। जंतुओं से हमें, और जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ मिलता है, वो है हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानतव्य यानी जंतुओं से जो प्राप्त होते हैं उत्पाद, जानतव्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? 1.3, भोजन के रूप में पौधे के भाग, यानी जो पौधा है उसके हम एक से अधिक भागों को भी काम में लेते हैं, किसी पौधे का एक भाग भी काम में लेते हैं। किसी पौधे की तो जड़ हमें भोजन के रूप में खाते हैं, किसी का हम तना खाते हैं, किसी पौधे की हम पत्तियां खाते हैं और किसी का फूल खाते हैं। तो इसमें आगे आप देखेंगे कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे का चित्र भी दिया है, चित्र 1.4, पादप के खाने योग्य भाग। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। अंडरलाइन कर लेंगे सभी भैया बहनी से। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? खाद्य का मतलब यहाँ खाद नहीं है, यानी खाने की चीज़ें। खाद्य का मतलब यहाँ पर वो खाद होता है जो उर्वरक जिसे कहते हैं और खेतों में डालते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियाँ खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़ के, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। चित्र 1.4, कभी आपने सीताफल, काशीफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए, यानी कोशिश करना है। प्रयत्न का मतलब कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। यहाँ से रेखांकित करेंगे सभी भैया बहन। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। यानी सरसों का बीज भी हमारे लिए उपयोगी है भोजन में तेल के रूप में, और उसकी पत्तियाँ हैं उसकी भी हम सब्जी बनाते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? केले के पौधे में तो हम केवल उसके फल वाले भाग को ही खाते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? आज हमने जितना पढ़ा है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और कोई भी प्रश्न हो मन में तो उसे बताएं। एक प्रश्न मैं आपको देता हूं इसमें से कि दूध हमें किन जंतुओं से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हम आपको बता रहे हैं कि गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले सामान्य पशु हैं। इसका उत्तर यह है। तो ये प्रश्न उत्तर आपको साइंस की फाइल में करना है और याद भी करना है। और इस पाठ में आज हमने ये भी पढ़ा कि हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से और जंतुओं से। ये 2 प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों को उत्तर सहित जैसा मैंने समझाया सभी भैया बहन करेंगे। धन्यवाद।